हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, आप लोग सीटेट एग्ज़ाम देने के बाद में सबसे बड़ी जो टेंशन आप लोगों के अंदर है वो यही है कि आखिर आप लोगों के जो नंबर बन रहे हैं उनमें से कितने नंबर अभी और बढ़ सकते हैं या बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, और किस किस कैटेगरी के लिए कितने नंबर चाहिए क्वालिफाई होने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताने वाले हैं विथ प्रूफ के साथ कि आखिर आप लोगों के किन क्वेश्चन में कितने नंबर तक आपके जो हैं वो आपके अभी बढ़ सकते हैं, और किस कैटेगरी के लिए कितने नंबर चाहिए, व आप लोगों की जो ऑफिशियल आंसर की है वो किस डेट तक 100% आ जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों का ये बात करते हैं कि आप लोगों के किस कैटेगरी के लिए कितने नंबर चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं कि आखिर आपके इस बार के दिसंबर के सीटेट एग्ज़ाम में कितने नंबर बढ़ने वाले हैं। पिछली बार दोस्तों नंबर बढ़े थे काफ़ी सारे, इस बार कितने नंबर बढ़ेंगे उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आप लोगों को अपनी कैटेगरी के हिसाब से कितने नंबर आप लोगों को चाहिए जिससे आप लोग क्वालिफाई हो सकें। तो देखिए दोस्तों इसके बारे में बात कर लेते हैं कि किस कैटेगरी में कितने नंबर आपको चाहिए क्वालिफाई होने के लिए। तो दोस्तों आप लोग अगर जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, जनरल से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आप लोगों को दोस्तों 90 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई होने के लिए, यानी कि आप लोगों के पूरे पूरे 60% नंबर आप लोगों को लाने होंगे सीटेट का एग्ज़ाम पास करने के लिए। ये चीज़ ज़्यादातर सभी को पता भी होगी, लेकिन कन्फ्यूजन जो होता है वो होता है ओबीसी में बच्चों को, जिसमें कि क्या कन्फ्यूजन रहता है। कन्फ्यूजन ये रहता है बहुत सारे कैंडिडेट्स को कि ओबीसी के लिए जो पास होने के लिए नंबर चाहिए होते हैं वो चाहिए होते हैं 55%। जी हाँ दोस्तों, ओबीसी या एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो आप लोगों का मार्क्स चाहिए वो चाहिए होता है 55%। और दोस्तों आप लोग का 150 नंबर का एग्ज़ाम होता है, उसका आप लोग अगर 55% निकालते हैं तो वो आपका पहुंचता है 82.5 नंबर। और दोस्तों जबकि आप लोगों से कहा जाता है कि आप लोग 82 नंबर में पास हो जाएंगे, तो दोस्तों इसके लिए आखिरकार रियलिटी क्या है। आप लोग को एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी के लिए पास होने के लिए आखिरकार कितने नंबर चाहिए जिसमें आप लोग पास हो सकें। आप लोग को 82 नंबर 82.5 मार्क्स चाहिए, या 82 नंबर चाहिए, या 75 नंबर चाहिए। कितने नंबर में आप ओबीसी एससी एसटी के कैंडिडेट लोग पास हो पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ओबीसी एससी एसटी की अगर हम लोग यूपी में बात करें तो यूपी में आप लोग 82 नंबर में पास हो जाएंगे। यूपी या दोस्तों किसी भी आप स्टेट से हैं, आप लोगों का जहाँ पर कोई एक्स्ट्रा रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा, तो सीटेट ये मानता है कि चाहिए वैसे 55% बनता है आपका 82.5, लेकिन दोस्तों आप लोगों का 82 नंबर में आपको पास मान लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 82 नंबर अगर आपके हैं तो आपको पास मान लिया जाता है। तो इसलिए इसमें आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि हमारे करेक्ट 55% नहीं बन रहे हैं, 54.5% कुछ बन रहे हैं। तो दोस्तों उसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके करेक्ट 82 नंबर भी होते हैं तो आपको पास मान लिया जाता है। अब दोस्तों दूसरी बात करते हैं, ये 75 जो है ये मैंने क्यों लिखा हुआ है। तो ये दोस्तों आपका हर एक स्टेट के लिए नहीं है। जैसे आपका बिहार है, वहाँ पर कुछ दोस्तों एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को एक्स्ट्रा रिजर्वेशन देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों वो वहीं को मिलेगा जो प्रॉपर बिहार स्टेट के हैं। अदर स्टेट वाले एससी एसटी वालों को नहीं मिलेगा। तो प्रॉपर जो बिहार से हैं उनको दोस्तों एससी एसटी वहाँ के कैंडिडेट 75 नंबर में भी क्वालिफाई हो जाते हैं। लेकिन नॉर्मल जो ओबीसी एससी एसटी हैं उनके लिए दोस्तों आपका जो चाहिए वो आप लोगों का मिनिमम 82 मार्क्स होने चाहिए, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और दोस्तों जो जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले हैं उनके लिए आपको पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए। तो ये चीज़ दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। जिसको थोड़ा सा भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकता है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि सितंबर में जो दिसंबर में आपका जो अभी ये सीटेट हुआ है इसमें कितने नंबर आपके बढ़ सकते हैं। वह नंबर किस तरह से दोस्तों सीटेट कि जब ऑफिशियल आंसर की आ जाती है तो किस तरह से आप सबके जो नंबर हैं वो आपके बढ़ जाते हैं। तो ये मैंने एक प्रारूप लिया है पिछली बार की आंसर की का। इसको दोस्तों कोई इस बार की ना समझे, तो पिछली बार की आंसर की का एक प्रारूप आपको दिखा रहे कि किस तरह से उसमें नंबर आपके बढ़ते हैं, क्या उसका दोस्तों आप लोगों का सिस्टम रहता है। तो यहाँ पर देखिए, ये समझाने के लिए मैं आपको समझा दूँ किस तरह से हर बार 5 6 7 नंबर 4 नंबर हर बार आपके सीटेट के एग्ज़ाम में हर एक बच्चों के लगभग बढ़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जैसे 113 क्वेश्चन है,
इसका चौथा नंबर आंसर है, तो जिसने चौथा किया होगा उसका सही है। 138 का आपका तीसरा है। तो बाकी सब में देखिए चौथा आप लोगों का न्यूमेरिक आंसर दिया गया है 4 4 1 3 2, लेकिन 140 में आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे तो इसमें ए दिया हुआ है, जबकि सारे जो आप लोगों के आंसर हैं वो आप लोगों के न्यूमेरिक दिए हुए हैं 1 2 3 4 में, ये आपका ए दिया हुआ है। तो ये ए का मतलब क्या है, ये आप लोगों का आंसर की में नीचे दे दिया जाता है। ए का मतलब ये है कि 1, 2, ये आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ए का मतलब 1, 2, यानी कि दोस्तों जिसने 140 नंबर क्वेश्चन में अगर पहला आंसर किया है उसका भी सही माना जाएगा, या पहला नहीं किया अगर दूसरा आप लोगों ने आंसर किया है तो उसका भी सही माना जाएगा। अगर जिस आंसर में ए लिखा है उसका मतलब पहला और दूसरा विकल्प, किसी ने पहला विकल्प सही चयन किया उसका भी सही, किसी ने दूसरा विकल्प भरा उसका भी सही, दोनों का सही माना जाएगा। तो ऐसे केस में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें सही होने की पॉसिबिलिटी, नंबर बढ़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसी तरह दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, अगर किसी आपके ऑफिशियल आंसर की में अगर ए ना होके बी होता है तो इसका मतलब आपका क्या होता है, पहला और तीसरा, यानी कि अगर किसी का उसमें पहला विकल्प भी सही माना जाएगा, तीसरा विकल्प किया है तो वो भी सही माना जाएगा। इसी तरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर डी आया है तो डी का मतलब दूसरा तीसरा, ई का मतलब दूसरा चौथा, एफ का मतलब तीसरा चौथा। और दोस्तों सबसे जो आप लोगों का सही चीज़ इसमें है वो आपको ये देखने को मिल जाती है कि अगर किसी में जेड लिखा हुआ है, जी हाँ दोस्तों, अगर किसी में जेड लिखा हुआ है तो जेड का मतलब आल, यानी कि अगर किसी विकल्प में ऑफिशियल आंसर की में जेड लिख के आता है तो उसके नंबर आल कैंडिडेट्स को सभी को नंबर दिए जाएंगे, चाहे जो भी उसने ऑप्शन भरा हुआ हो, कुछ भी ऑप्शन फिल किया हो, लेकिन सबको उसमें नंबर मिलेंगे। और हर बार दोस्तों अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि जब भी ऑफिशियल आंसर की आती है तो ये विकल्प दोस्तों 100% बहुत सारे 3 4 5 क्वेश्चन में देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो इस वजह से अगर आप लोगों के 1 2 4 नंबर तक कम हो रहा है तो अभी आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि दोस्तों इस तरह से आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो दोस्तों बढ़ने की बहुत ही संभावना रहती है, कुछ ना कुछ नंबर तो दोस्तों आपके बढ़ ही जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो ऑफिशियल आंसर की है ये आखिर आएगी कब तक, नंबर बढ़ना तो आप लोग समझ गए कैसे बढ़ेंगे। अब ये आएगी कब तक ऑफिशियल आप लोगों की जो सीटेट दिसंबर की आंसर की है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं तो देखिए दोस्तों, दिसंबर की आंसर की आप लोगों की कब तक आ जाएगी, इसके लिए मैं आपको प्रीवियस ईयर की दिखा देता हूं कि एग्ज़ाम के कितने दिन बाद प्रीवियस ईयर की आंसर की आई हुई हैं। उसी प्रोसेस से सीटेट इस बार भी आंसर की देगा। तो आप लोग देख सकते हैं नीचे, जो आपका इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था सीटेट जुलाई में। तो सीटेट जुलाई का आपका एग्ज़ाम हुआ था 7 जुलाई को, और उसकी जो आंसर की है वो आप लोगों की आ गई थी 24 जुलाई को। यानी कि दोस्तों एग्ज़ाम से लगभग आप लोगों का 17-18 दिन के अंदर आपकी जो आंसर की है वो आपको देखने को मिल गई थी। और दोस्तों आंसर की से 7 दिन बाद आपका रिजल्ट भी आ गया था। इसके बाद देखिए, इसके और पहले अगर जाएँ तो ये आप लोगों का जो एग्ज़ाम है ये आपका हुआ था एक जनवरी में, 21 जनवरी में, और इसकी आंसर की आप लोग देख सकते हैं 7 फरवरी को आपकी देखने को मिल गई थी। तो इसमें भी दोस्तों आपका यही प्रोसेस हुआ है कि लगभग 16-17 दिन बाद आप लोगों की जो आंसर की है वो आपको देखने को मिल गई है। 17-18 दिन बाद इसमें भी आंसर की आपकी आ गई है। यानी कि हर बार यही होता है कि जो सीटेट की आंसर की है एग्ज़ाम के 17 से 18 दिन बाद 100% दोस्तों आपकी आ जाती है। तो इस बार की अगर बात करें, सीटेट दिसंबर की आपकी आंसर की है वो कब आने वाली है, तो इस बार आपका जो एग्ज़ाम है 2 दिन हुआ है। तो 15 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम फिनिश हुआ है। तो 15 दिसंबर में अगर आप लोग 17-18 दिन और ऐड कर देंगे तो 3 से 4 तारीख तक, 3 से 4 जनवरी तक आपकी आंसर की आपको हर हाल में देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों जैसे भी इसका कोई ऑफिशियल अपडेट आता है तुरंत आपको हमारे चैनल में उसकी जानकारी दे दी जाएगी। उसके लिए दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।